ये एक ही वीडियो आपके सारे डाउट को क्लियर कर देगा, बस लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 6 वेदांग्स की। वेदांग होते क्या हैं और कौन कौन से 6 वेदांग हैं और उनका मीनिंग क्या है। लाइक शिक्षा, जिसको हम फोनेटिक्स कहते हैं, व्याकरण ग्रामर, छंद मीटर, निरुक्त एटामोलॉजी, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी एंड कल्प रिचुअल। इन 6 वेदांग और इसके मीनिंग को और इसके रेलेवेंस क्या है, इन सबको एक ही वीडियो में यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा विद रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वेद को समझना है तो फिर वेदांग को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना वेदांग के आप वेद को नहीं समझ सकते। तो अगर हम बात करें वेदांग के बारे में तो टोटल 6 वेदांग होते हैं। ठीक है, अब वेदांग होता क्या है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि वेदांग होता क्या है। तो वेदांग जो होते हैं वेद का ही लिम्ब होता है। लिम्ब मीन्स पार्ट, लिम्ब मीन्स अंग, और पार्ट वेद का ही पार्ट होता है। राइट, तो वेद में और वेदांग में डिफरेंस क्या है। तो जिस तरह से हमारी बॉडी में हमारे आर्म्स होते हैं, लेग्स होते हैं, ताकि हम प्रॉपरली फंक्शन कर पाएँ, चल पाएँ, खा सकें, राइट, लिख सकें, इन सब का यूज होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि हम प्रॉपरली फंक्शन कर पाएँ, हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। राइट, तो अगर आपको वेद को समझना है तो वेदांग को समझना पड़ेगा। अगर आप वेदांग को समझ गए तभी आप वेद को समझ पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो वेद हैं इनका जो लैंग्वेज है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का है, इतना समझना आसान नहीं है। राइट, तो इसलिए वेदांग की हेल्प से आप समझ सकते हैं। वेदांग जो है वो वेद को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, अब टोटल जो है 6 वेदांग होते हैं और इन्हीं 6 वेदांग के मीडियम से, माध्यम से हम समझेंगे वेद को। तो पहला जो है वेदांग है, वेदांग मतलब वेद प्लस अंग, यानी किसके, वेद के ही ये अंग होते हैं। पहला जो वेदांग है वो है हमारा शिक्षा। शिक्षा वेदांग क्या कहता है कि अगर कोई वर्ड है तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। ठीक है, अगर वेद में कोई ऐसा वर्ड है, ठीक है, तो उसका आपको प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करना है, उस वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस कैसे करना है, ताकि उसका मीनिंग जो है वो ना बदले, मीनिंग क्या हो, चेंज ना हो। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में मीनिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बहुत ध्यान से समझना है। तो उसके साउंड चेंज ना हो, उसका टोन चेंज ना हो, उसका स्ट्रेस चेंज ना हो, ये सब कौन बताता है भैया, तो ये सब हमको बताएगा उसका प्रोनाउंसिएशन मीन्स शिक्षा। ओके, अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप वैदिक चैंटिंग करेंगे तो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन अगर किसी भी वर्ड का करते हैं तो उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो फिर जो रिचुअल्स प्रैक्टिस होती हैं या जो उसका रियल मीनिंग है वो हिड हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। जैसे कलम, ठीक है, कलम इस तरह पढ़ते हैं, इसका मीनिंग होता है पेन। उसी तरह इसको भी हम कलम पढ़ लेंगे, लेकिन ये इसका मीनिंग होता है, डिफरेंट साउंड होता है बट मीनिंग भी डिफरेंट होता है। राइट, बेसिकली प्रोनाउंसिएशन में आप इसको क्या पढ़ेंगे, कलम, इसको पढ़ेंगे कलाम, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन इसका डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। अगर इसको हम कलम ही पढ़ें तो बताओ भैया। तो इसलिए जो भी वर्ड्स वेद में दिए गए हैं उन वर्ड्स को प्रोनाउंस किस तरह करना है वो हमको बताएगा शिक्षा। अगर हम आज के डेली लाइफ एग्जांपल की बात करें तो प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है। जैसे कैट वर्सेस कट, ठीक है, ये इंग्लिश फोनेटिक है, कैट वर्सेस कट। तो प्रोनाउंसिएशन कैट एंड प्रोनाउंसिएशन कट, इन दोनों का अगर आप सही से प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आपको मीनिंग सही से पता चल जाएगा। तो उसी तरह जो भी वेद में संस्कृत वर्ड दिए गए हैं उनका किस तरह से हमको प्रोनाउंसिएशन करना है ये हमको बताएगा शिक्षा। दूसरा है व्याकरण। व्याकरण मतलब ग्रामर। इसका क्या मतलब हुआ, तो बेसिकली जो रूल्स होते हैं सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए वो हमारा होता है व्याकरण। जिससे आप एरर एरर फाइंड करते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज में एरर कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि कुछ सेटअप रूल्स होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हम पढ़ते हैं उसमें भी रूल्स पढ़ते हैं। राइट, जैसे वर्ब के अकॉर्डिंग, जो टेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है, तो ये भी एक रूल होगा। इसी तरह जो है आपके वेद को भी समझने के लिए वहाँ पर व्याकरण होना जरूरी है, समझना जरूरी है। ओके, बिना ग्रामर के लैंग्वेज जो आपका होता है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्लियर, तो हमको पहला शिक्षा जिसमें प्रोनाउंसिएशन, और दूसरा व्याकरण कि आखिर अगर कोई वेद लिख का, अगर कोई मान लो जैसे सिंपल सा बुक लिखा जाता है, तो जो बुक आपका लिखा जाता है वो एक प्रॉपर ग्रामर वे में ग्रामरली रिटर्न होता है ना, तभी तो हम समझ पाते हैं। ग्रामरली रिटर्न ना हो तो हम ना समझ पाए। उसी तरह वेद भी आपके ग्रामरली रिटर्न होते हैं। तो अगर उसके वेद के ग्रामर को समझना है तो फिर इसको पढ़ना होगा। ठीक है, केवल ग्रामर ही हमको बताता है कि हु डिड व्हाट। जैसे यहाँ पर है रामा किल्ड रावण है, रावण रावणा किल्ड रामा, तो ग्रामर हमको बताएगा कि किसने किसको मारा। आज के मॉडर्न के टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बिल्कुल उसी तरह ही होता है हमारा। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया। इसके बावजूद अगर हम संस्कृत ग्रामर के व्याकरण की बात करें तो जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है वो वर्ड का अर्लीस्ट ग्रामर बुक माना जाता है। किसमें, संस्कृत में। संस्कृत का ग्रामर जिस तरह इंग्लिश का ग्रामर होता है, हिंदी का ग्रामर होता है, उसी तरह संस्कृत का ग्रामर का पहला बुक पाणिनि का अष्टाध्यायी है। तो वेद को पढ़ना है तो ग्रामर को समझना होगा, यानी वेद को पढ़ना है तो शिक्षा यानी प्रोनाउंसिएशन को समझना होगा। तीसरा जो है छंद। छंद क्या होता है, रिदम। छंद क्या होता है भैया, रिदम या राइम।
रिदम कह लो या फिर राइम बनना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो भैया, अगर आप कुछ याद करना चाहते हैं, अगर सीधे सीधे है तो आप नहीं याद कर पाएंगे। अगर भैया सॉन्ग के नुमा बना लें तो आपको याद करना आसान हो जाएगा, आप उसको आसानी से मेमोराइज कर पाएंगे सिंगिंग के द्वारा, नॉट राइटिंग के द्वारा। जैसे हमारे नेशनल एंथम में एक फिक्स रिदम है, जैसे क्या है, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, विधाता आया, क्या आया, विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, बिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तो ये जो आ रहा है ना, बंग तरंग, एक तरह सेम साउंड कर रहे हैं, ये होता है राइम। क्या होता है? राइम। ठीक है। अगर रिदम ब्रेक हो गया तो साउंड भी रॉन्ग आएगा। तो वेद इस तरह लिखे गए हैं कि आप उसको पढ़कर आसानी से याद नहीं कर सकते, तो उसको क्या किया गया है कि सिंगिंग की तरह बना दिया गया है। ठीक है, ताकि आप जो है इन राइम इन रिदम में पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी, जैसे भजन हो गया, रैप हो गया। ठीक है। तो ये सब होता है छंद। तो हमने पढ़ा शिक्षा, शिक्षा क्या होता है? बेसिकली प्रोनाउंसिएशन। दूसरा हमने पढ़ा व्याकरण, जो ग्रामर। तीसरा हम पढ़ रहे हैं छंद, यानी राइम या फिर रिदम। तो इसको भी समझना हमारे लिए उतना ही जरूरी होता है। जैसे आजकल सॉन्ग चल रहा है ना, अगर आप सॉन्ग देखो तो उसमें भी ऐसे होता है, लास्ट में आपको राइमिंग मिल जाएगी। ओके। अब जो चौथा है हमारा वेदांग में, वो है निरुक्त। निरुक्त का मतलब होता है मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। जैसे चैप्टर के एंड में वर्ड मीनिंग दी होती है, क्या दी होती है? वर्ड मीनिंग। हर चैप्टर के एंड में वर्ड मीनिंग दी होती है। वर्ड मीनिंग में जो भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वर्ड होते हैं जिसकी मीनिंग जनरल रीडर को जनरली नहीं पता होता, उसका मीनिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी तरह वेद में जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उसका मीनिंग क्या होगा, ये निरुक्त में बताया गया है। ठीक। ये जो भी वर्ड हैं वेद में, उनका मीनिंग क्या होगा, उनका रियल मीनिंग क्या होगा, राइट, आपको समझना क्या है, वो इसमें बताए गए हैं निरुक्त में। ठीक है। ये हिडन या फिर ओल्ड मीनिंग जो वर्ड्स के होते हैं उनको बताते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वर्ड्स का मीनिंग ओवर द टाइम चेंज होता रहता है। जैसे मैं अभी आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे चेंज हो जाएगा, आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे इस वर्ड का मीनिंग देखकर। जैसे एक वर्ड है गे। क्या है? गे। गे मतलब अगर हम इसका ओल्ड मीनिंग देखें तो इसका सिंपल सा है, गे का मीनिंग हैप्पी। क्या है? हैप्पी या फिर चीयरफुल। जैसे ही वॉज इन अ गे मूड, मतलब हैप्पी मूड में था या फिर चीयरफुल मूड में था। लेकिन आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, इसका मतलब दूसरा है, राइट, इंटरेस्ट इन सेम सेक्स। ओके। सो ये गे जो है ओवर द टाइम पीरियड इसका मीनिंग चेंज हो गया। क्या हो गया? इसका मीनिंग चेंज हो गया। तो उसमें हिडन जो भी वेद में है ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे, तो आज आज के टाइम में, मॉडर्न के टाइम में अगर उसका रिलेवेंस है, उसका मीनिंग चेंज होगा तो फिर वो तो कम्प्लीटली बदल जाएगा। तो निरुक्त जो है वो हमको बताता है कि एक्चुअल में मीनिंग होगा क्या। ठीक है। तो वर्ड्स जो ओवर द टाइम चेंज होते रहते हैं वो यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं कि उसका रियल मीनिंग क्या होगा। ठीक। तो चार हो गए भैया। अब जो है हमारा वो है पांचवा। पांचवा भी समझना जरूरी। ये सारे जो आपको वेदांग दिए हुए हैं ना, ये सिर्फ आपको वेद को समझने के लिए हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ कि गे का अर्लियर मीनिंग हैप्पी था, आज इसका डिफरेंट मीनिंग होगा। उसी तरह जो वैदिक वर्ड हैं वो भी एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, तो उन सारे जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग आपको दिया गया है। पांचवा है ज्योतिष। ज्योतिष में टाइम और कैलेंडर दिया गया है। अब इसका क्या मीनिंग है यहाँ पर, इसका क्या रिलेवेंस है ज्योतिष का, तो इसको भी समझ लेते हैं। ज्योतिष में क्या बताया जाता है कि हम स्टडी करते हैं किसकी, स्टार्स की, प्लानट की और टाइम कैलकुलेशन की। इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि जैसे होता क्या है, रिचुअल सबको परफॉर्म करना है, यज्ञ कराना है, फेस्टिवल कराना है, तो इन सब में यही टाइम कैलकुलेशन देखा जाता है ना। स्टार्स किस तरह अलाइन है, प्लानट किस तरह अलाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सा फेस्टिवल किस दिन पड़ेगा। अगर हमको जैसे फॉर एग्जांपल शादी करनी है, मैरिज, तो उसके लिए भी टाइम देखा जाता है। मुंडन वगैरह करना है, यज्ञोपवीत संस्कार करना है, तो उसके लिए भी क्या तिथि टाइम वगैरह देखा जाता है ना, सिंपल सा। तो उसी लिए जैसे दिवाली अमावस्या को ही पड़ती है, होली पूर्णिमा को ही पड़ती है, राइट, आप समझ में आया। तो ये होता है ज्योतिष। तो आज के अगर मॉडर्न एग्जांपल देखें, जैसे कैलेंडर प्लस एस्ट्रोनॉमी, जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारा काम होता है ज्योतिष का। क्या काम होता है? ज्योतिष। जैसे आपको डीओबी, ठीक है, आप डीओबी बताते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, टाइम बताते हैं और प्लेस बताते हैं। तो जो ज्योतिषी होता है वो आपका कुंडली बनाता है। वो क्यों बनाता है? क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ के टाइम पर ये जो स्टार्स या प्लानट किस तरह अलाइन थे, कहाँ पर थे, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपकी कुंडली बनाते हैं। अब आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारा वो है लास्ट वेदांग। ओके, लास्ट वेदांग है कल्प। क्या है लास्ट वेदांग? कल्प। तो कल्प क्या होता है? रूल्स एंड प्रोसीजर। अगर आप कोई रिचुअल या फिर यज्ञ याजना अगर आप ये करा रहे हैं या फिर शादी, तो इसके लिए कोई रूल्स होता है ना, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स या फिर प्रोसीजर। तो ये सारे कल्प में है। कहाँ पर है? कल्प में है। ठीक है। किस तरह आपको कौन सा रिचुअल परफॉर्म करना है,
किस तरह से शादी ब्याह ये सब करना है, तो ये सारे कि आपको मिल जाएगा कल्प में। यानी स्टेप बाय स्टेप आप उस रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करेंगे करेक्टली, ये मिल जाएगा कर्म में, कल्प में सॉरी। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो बिना रूल के कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करना होगा? सेट ऑफ रूल्स बनाने होंगे, और यही सेट ऑफ रूल्स क्या है? कल्प है। जैसे आपके कुकिंग रिसीप होता है, ठीक है, एग्जाम का इंस्ट्रक्शन होता है, इसके परफेक्ट मॉडर्न डे एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, राइट। किस तरह से पहले तड़का लगाना है, पहले दाल को उबालनी है, उसके बाद तड़का लगाना है, ये सारे मतलब सेट ऑफ रूल्स ही तो होते हैं, या प्रोसीजर ही तो होते हैं कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप उस काम को करना है, ये सारे कल्प होते हैं। अच्छा, कल्प सूत्र में आपको पता होगा 3 मेन इंपॉर्टेंट है। एक है आपका श्रुता सूत्र, ये रिचुअल्स किस तरह परफॉर्म करना बताएगा। गृह सूत्र मतलब जो हाउस होल्ड के अंदर रिचुअल्स होने वो किस तरह, और धर्म सूत्र मतलब आपकी सोशल ड्यूटीज क्या है, ये सब इसमें बताएगा। तो एक कल्प सूत्र ही तो है, क्या है? कल्प सूत्र ही तो है, मीन्स सेट ऑफ रूल्स ही तो हैं, क्या है? सेट ऑफ रूल्स ही तो हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो श्रौता सूत्र रिचुअल्स बताएगा कि जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल बनाया जाता है हवन करने के लिए, तो इसका मेजरमेंट किस तरह होना चाहिए, ये बताएगा श्रौता सूत्र। आपकी एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ किस तरह से आपकी ड्यूटी होगी घर में, वो बताएगा गृह सूत्र। और धर्म सूत्र क्या बताएगा कि आप समाज में कैसे रहेंगे, आपकी ड्यूटी क्या होगी, वो बताएगा धर्म सूत्र। ओके, आई होप कि अब आपको वेदांग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। जो हमारा पहला था वो था शिक्षा। क्या था? शिक्षा। शिक्षा में हम बेसिकली बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की, कि जो भी वर्ड दिए गए हैं उनको आप कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे। दूसरा है व्याकरण की। व्याकरण मतलब जो भी वर्ड वो दिए गए हैं उनका मीनिंग क्या होगा, ये हमको बताता है व्याकरण। क्या बताता है? व्याकरण। अच्छा, फोर्थ क्या है हमारा? वन सेकंड। निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। ओके, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। तीसरा क्या है हमारा? निरुक्त। तीसरा क्या है? निरुक्त। निरुक्त क्या बताता है? तो निरुक्त जो है वो है टफ वर्ड की मीनिंग को बताता है, एक्सप्लेन करता है रियल मीनिंग, ठीक है, रियल मीनिंग। और ये व्याकरण जो रूल्स बताता है, रूल्स बताता है, ठीक है, कि आपको कैसे लिखना है। चौथा जो है वो है आपका क्या है भैया? ज्योतिष, ठीक है, प्लानिट किस तरह अलाइन होंगे, क्या करना है। पांचवा जो है, एक तो छूट गया, लेट मी चेक अगेन, जस्ट जस्ट वन सेकेंड। निरुक्त हो गया, वन वन सेकेंड। छंद, यस छंद, इट वॉज छंद। ओके, वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड, यस। हाँ, तो पांचवा क्या है? छंद। छंद में आपको रिदम बताएगा कि किस तरह से आपको रिदम रखना है, गाना है। और लास्ट जो है कल्प है। क्या है? कल्प। कल्प में सेट ऑफ रूल्स होते हैं, या फिर क्या होते हैं भैया? तो आपको बताएगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। आई होप कि आपको 6 वेदांग आप समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर इससे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वहाँ पर आपको रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा, डाउट नहीं होगा, क्योंकि आसान भाषा में रियल लाइफ एग्जांपल से समझाया हूँ। अगर आप कोई बुक है आपके पास, अगर आपको पढ़ना है तो उसमें आपको ये समझना होगा कि सिंपल सी बात है, मीनिंग को समझना होगा, किस तरह वो लिखा गया है उसको समझना होगा, यानी सेट ऑफ रूल्स वगैरह किस तरह हमको पढ़ना है, पोएटिक है या फिर स्टोरी टाइप है, वो समझना होगा, ठीक है। ये सारे के सारे अगर वेद को समझना है तो इन 6 वेदांग को पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ताकि आप वेद को आसानी से समझ पाएँ। इतना सही इसका मोटिव है। ओके गाइज, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना, और इसी तरह अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।